हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो एलटी शिक्षक भर्ती जो अभी तक चल रही है, उस भर्ती को लेकर क्या है मामला, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि आगामी जो भर्ती परीक्षा जो वैकेंसीज निकलने वाली हैं एलटी के अंतर्गत, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट ये मामला है दोस्तों, क्योंकि इसमें उत्तराखंड के अंतर्गत जो एलटी की भर्ती जो 2025 में हुई थी, तो इस भर्ती परीक्षा ने काफ़ी इसको जो है काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई लगातार। जो है वैकेंसी निकलने से लेके लगातार जो है मामला कोर्ट में जाते रहा। और फिर रिजल्ट को निकालने को लेकर, परीक्षा कराने को लेकर, फिर रिजल्ट निकालने को लेकर, और ये सारी प्रक्रिया लगातार जो है विवादित चलती रही। और बहुत लंबे अंतराल के बाद जो है यहाँ पर 1347 पदों पर जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, ठीक है। और साथ ही 192 पदों पर जो वैकेंसीज थी, उनको जो है रोक दिया गया था, और 1544 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो अब ये लगातार जो मामला है वो थोड़ा-सा उत्तराखंड एलटी भर्ती को मामला जो है कोर्ट में यहाँ पर फिर से फँसा हुआ है, नहीं यानी कि फाइनली जो है मामला जो है कोर्ट से बाहर अभी तक नहीं निकल पाया है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी थे जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो तो परेशान हैं ही, साथ ही जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है उनको उनके लिए भी यहाँ पर अभी क्लैरिफ़िकेशन नहीं हो पाया, यानी कि हालाँकि उनको नियुक्ति मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट उनके लिए नहीं होएगी, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं ये फिर ज्यों ही मामला कोर्ट में जाता है, कहीं न कहीं एक असमंजस की स्थिति बन जाती है कि आखिर इसमें आगे क्या होगा? तो ये समस्या बड़ी दिक्कत वाली हो गई है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए यानी कि एक जो मानसिक तौर पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब अभ्यर्थी एक अच्छी तैयारी में लगते हैं और अपनी किताबों को दिन रात एक करके स्टडी करते हैं, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम को पास करते हैं, और फाइनली फिर उसके बाद एक कोर्ट में मामला जाता है, तो ये काफ़ी असमंजस जैसा पैदा करता है हर अभ्यर्थी के लिए। तो ये एक जो है मानसिक तौर पर परेशानी करने वाली बात है। अन्यथा वैसे एक स्थिति से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो नियुक्ति पाए हुए अभ्यर्थी हैं, उन शिक्षकों को क्या है कि अपना पक्ष रखने का यहाँ पर मौका दिया गया है, ठीक है। तो अब कोर्ट में जो है ये जो चयनित शिक्षक हैं जो नियुक्ति पा चुके हैं, वो शिक्षक भी अपना पक्ष वहाँ पर रखेंगे। तो ये एक मामला है जो फरवरी में होना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कार्य फरवरी में होना है, तो इसमें जो है न्यायिक सुनवाई के बीच जो नियुक्ति पा चुके शिक्षक हैं, उनके विचारों की यहाँ पर इनके विचार भी अपेक्षित माने गए हैं, क्योंकि उनके विचारों के आधार पर ही कोर्ट यहाँ पर डिसीजन कर पाएगी कि आगे करना क्या है। तो उनसे भी अपने पक्ष रखने की बात कही गई है, और जिसके लिए आवेदन 3 तारीख तक फरवरी में वो कर सकते हैं, और अपनी बातों को रखने का, और 18 फरवरी को अपने विचार वहाँ पर कोर्ट में रखेंगे। तो जो अभ्यर्थी यानी कि चयनित हो चुके हैं, जो नियुक्ति पा चुके हैं, वो अभ्यर्थी जो है अपने पक्ष को रखने के लिए अपने विचारों को जिस तरीके से भी वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर जो है यहाँ पर आगे सुनवाई इसमें होएगी। और 192 पद जिनको लेकर काफ़ी सारे अभ्यर्थी अवेटेड हैं, यानी कि इंतज़ार कर रहे हैं कि सिलेक्शन होगा करके, तो वो अभ्यर्थी भी इसमें उनके लिए भी ये एक मौका तो रहेगा कि उनका कि फरवरी में जो है उनके पदों पर ये अच्छी सुनवाई हो जाए, और उनको भी 192 अभ्यर्थी जो बेरोज़गारी की दंश से झेल रहे हैं, उन्हें भी नियुक्ति मिल जाए। क्योंकि साथी अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति मिल चुकी है। हालाँकि वो अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर थे, इसलिए उनको नियुक्ति मिली है, लेकिन जो अभ्यर्थी जो है 192 रह गए हैं, जिनकी मेरिट थोड़ा कम रही है उनसे पॉइंट वगैरह में, तो उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर नियुक्ति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार वेट कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि फरवरी में कोर्ट से डिसीजन जो आएगा, वो उनके फ़ेवर में आ जाए और उनको भी नियुक्तियाँ मिल जाएँ, ठीक है ना? और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है उन अभ्यर्थियों की जो शिक्षक हैं, जिनको नियुक्ति मिल चुकी है, उनके विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएँगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो नई शिक्षक भर्ती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनसे हमारी भी चर्चा रही, या अभ्यर्थियों ने अपने हमें जो है मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्म किया, या कॉल के माध्यम से इन्फॉर्म किया। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका 0.25 मार्क्स से या 0.50 मार्क्स से
इस तरीके से जो है अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन रुका हुआ है। तो ये अभ्यर्थी क्या है कि इनका अगर नंबर आ जाता है इस 192 की लिस्ट में, तो कहीं न कहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन इस यहाँ कोर्ट से यहाँ से फाइनल डिसीजन होगा तो उस दिन उनको तो नियुक्ति मिलेगी 192 को। लेकिन जो अभ्यर्थियों का इस तरीके से स्कोरिंग रह चुका है, इस स्कोरिंग के तहत उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उत्तराखंड में एलटी की भर्ती फिर से निकल सकती है। तो ये निकल सकती है कैसे? क्योंकि लगातार जैसे-जैसे कभी अखबार में ये सूचना आ रही कि 1000 प्लस जो है वैकेंसीज़ यहाँ पर निकलेंगी एलटी के अंतर्गत। तो एलटी के अंतर्गत अगर 1000 प्लस वैकेंसी निकलेंगी, तो ये जो अभ्यर्थी 0.25, 0.5 या 1.0 ना इतने मार्क्स से जिन लोगों अभ्यर्थियों के रहे हैं, तो ये एक बहुत डीप तैयारी के अंतर्गत यानी कि आप अपने मंजिल के लगभग करीब हैं। तो आपको इतना डिमोटिवेटेड नहीं होना है क्योंकि बहुत लंबे समय 4 से 5 साल इंतज़ार करके वैकेंसी मिलती है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना है। यानी कि आपको वेट तो करना ही है उस एलटी पुरानी एलटी भर्ती की मेरिट लिस्ट को लेकर या वेटिंग लिस्ट को लेकर वहाँ तो आपने सक्रिय रहना ही है। साथ में यहाँ पर जो नई वैकेंसीज़ आएँगी ना, उसको लेकर भी आपने अपनी सक्रियता को जो है बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है शिक्षकों की जो उत्तराखंड में अगर 1000 प्लस वैकेंसीज एलटी की आती हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बहार है एलटी की भर्ती को लेकर, ठीक है ना? और ये बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा, गोल्डन चांस रहेगा क्योंकि तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक सीट की ज़रूरत होती है। हम बार बार कहते हैं, पिछली भी एलटी में भी हमने चर्चा की थी कि भाई जिनको सिलेक्शन लेना होता है उनके लिए एक ही सीट काफ़ी होती है। और वो उस सीट के लिए मेहनत करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, उनके सब्जेक्ट में कितने पद निकले हैं, क्या हुआ है। वो देखते हैं कि कैसे एक पद अपने लिए श्योर किया जाए। तो इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है कि 0.25, 0.50 से रह गए। अब वो तो रहने ही थे ऑब्वियसली क्योंकि 51,000 दोस्तों अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। 51,000 अभ्यर्थियों ने अगर एक फॉर्म को एक जो है भर्ती परीक्षा में 51,000 लोग एप्लीकेबल हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो उनमें से केवल 15 से 44 लोगों को ही तो जॉब मिलनी है। उसके अलावा लोगों का तो बेरोज़गारी देखनी है, उनका तो सिलेक्शन रुकना ही है। तो जिनका रुका हुआ है, वो आगे इस पर अपना श्योर कर लें, ठीक है? 1000 पद जो आएँगे, उन पे अगर आते हैं 1000 इनमें अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि लगातार 1000 की जो खबरें आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 1000 प्लस अगर वैकेंसी निकलती हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएँ, अगर इतना नहीं भी होगा तो 500-600 वैकेंसीज़ तो तब भी निकलेंगी ही निकलेंगी। तो उन पदों पे अपने को श्योरिटी करनी है, ठीक है? कहीं न कहीं अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है। तो कहीं न कहीं आपका सपना साकार होने की ओर है, 2026 जो है दोस्तों बहुत अच्छा आ सकता है उन अभ्यर्थी के लिए जिनके लिए 2025 जाते-जाते उनको निराश करके गया है, ठीक है? तो 2026 के लिए आप प्रिपरेशन में लगे रहिए क्योंकि आपकी तो प्रिपरेशन पहले से ही है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं मतलब जिनके मैसेजेस आते हैं दोस्तों कि सर हम अभी बीएड कर रहे हैं, हमारा अपीयरिंग है, हमारा सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, कोई कह रहा है हमारा अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारे एग्ज़ाम होंगे तो इस तरीके से जब एलटी की अभी तो भाई बीएड कर ही रहे हैं अभ्यर्थी, जब उनके अंदर इतनी सक्रियता है, वो एनर्जेटिक होके इतना तैयारी की बात कर रहे हैं, तो जो अभ्यर्थी ऑलरेडी बहुत लंबे समय से टीटी क्वालिफाइड हैं और बीएड किए हुए हैं, तो उनको तो इसमें कहीं न कहीं चूक करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है? तो एकदम से झपट पड़िए दोस्तों, ये 1000 पद अगर निकलते हैं, तो समझ लीजिए इस पे झपट पड़ना है। अब ये झपटने का मतलब ये है कि इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब 1 महीने, 2 महीने पहले सोचेंगे कि हम एलटी तैयारी करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इसके लिए आपको अगर विश्वास नहीं होता, तो आप पुराने जो एलटी निकले हुए हैं अभी, जिन्होंने अभी नियुक्ति ले ली है, जिनको 2-3 महीने हो गए शायद उनकी एक सैलरी भी आ चुकी है, तो वो अभ्यर्थियों से आप जानकारी ले सकते हैं कितना कठिन हो रहा है एलटी सिलेक्शन होना, ठीक है? एलटी में नियुक्ति लेना और एलटी के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर बनाए रखना, क्योंकि लगातार कोर्ट-वोर्ट में मामले जाते हैं और उसके बाद फिर लड़के जो है अपनी तैयारी से थोड़ा क्या हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, अपनी तैयारी को जो है मिस कर देते हैं और उससे क्या हो रहा है कि दूसरा अभ्यर्थी जो है आगे उछल जा रहा है, आगे निकल जा रहा है। ठीक है? उसके वो उसको अपनी तैयारी कंटिन्यू रख के वो जो है स्कोरिंग में आगे पहुँच जा रहे हैं। तो ये आसान काम नहीं है सिलेक्शन लेना। इसके लिए क्या चाहिए विशेष कंसंट्रेशन चाहिए।
ठीक है? जब एक बीएड कर रहा अभ्यर्थी अगर इतना सक्रिय है अपने एलटी के जॉब को लेकर, तो कहीं न कहीं जो पहले से ही एलटी की राह देख रहे हैं या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी को लगातार अपनी एलटी की तैयारी पे जुटे रहना चाहिए, ठीक है ना? तो आपकी तैयारी जो है बेहतर से बेहतर है। जिनका 1 अंक से 2 अंक से रह गया या पॉइंट से जिनका अभी सिलेक्शन रुका हुआ है, वो अभ्यर्थी समझें कि उनका सिलेक्शन श्योर है। बट उनको क्या करना है, एक और चांस को बस एग्ज़ाम ही तो देना है और वैकेंसी निकले आप प्रिपेयर अपने आप को रखते रहिए। सिलेबस आपके पास फिक्स है, इस बार सिलेबस बदलने का कोई चांस है नहीं। तो सिलेबस बदलने का टेंशन है नहीं और आपकी तैयारी आपकी चल ही रही है। तो उसी को आपने मज़बूती से कंटिन्यू बनाए रखनी है दोस्तों, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखें, बाकी हम आपको लगातार अपडेट देते आए हैं, पहले भी एलटी को लेकर और अभी भी हम एलटी को जो है आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे क्योंकि हमारे ग्रुप के अधिकांश मेंबर ऐसे हैं जो एलटी या तो सेलेक्ट हो चुके हैं और या जो है एलटी में सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका अभी पॉइंट से रह गया है, वो अभ्यर्थी भी जो है इसमें हमारे जो है इस चैनल में जो है जुड़े हुए अधिकांश लोग एलटी के अभ्यर्थी हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आप जो है बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए और साथ ही जो अन्य नए अभ्यर्थी हैं उनको भी हमारी ये इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें क्योंकि 1000 प्लस अगर वैकेंसीज़ आती हैं दोस्तों तो समझ लीजिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ का एक लेवल रहेगा और बहुत अच्छा चांस रहेगा 2026 के लिए और 2026 में वैकेंसी जितनी है दोस्तों लगभग-लगभग निकलेंगी ही निकलेंगी। चाहे वो एलटी के सेक्शन में हो, चाहे यूके, एसएससी के अदर जो है अधीनस्थ हो, चाहे ना के जैसे क्लरिकल डिपार्टमेंट में हो, ठीक है ना? ऑफ़िशियल उसमें हो, जैसे ग्राम विकास अधिकारी है, लेखपाल है, पटवारी है। तो जो भी इस प्रकार की वैकेंसीज़ हैं, ये लगातार निकलने ही वाली हैं। बस आप जो जिस विभाग के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसके माइंड में जो विभाग जो है फिट बैठता है कि इसमें जॉब लेनी है, वो अपने उसी के लिए तैयारी पे लगे रहें। क्योंकि 2026 आपको काफ़ी कुछ दे जाएगा और उसके बाद जो है काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों ये उम्मीद करना व्यर्थ है कि कहीं जॉब मिलेगी और सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट सेक्शन में। ठीक है? तो ये 2026 इलेक्शन का मोमेंट है, फिर उसके बाद लास्ट भी 4 साल वेट करो, फिर अगली वैकेंसी का इंतज़ार करो। तो तब तक आधे लोग जो है ओवर एज हो जाते हैं और किसी का मोरल इतना डाउन हो जाता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं जॉब करने के लिए। तो सिलेक्शन फिर मुश्किल हो जाएगा और नए बैच जो है नए लड़के जो आते हैं उनकी जो एकेडमिक भी बहुत हाई होता है और मेंटली भी प्रिपरेशन के लिए पेरेंट्स की ओर से उनको टाइम मिल रहा है आजकल। सब तैयारियों में जुटे हुए हैं तो एटलीस्ट जो है जॉब के लिए हर कोई जो है पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर 2-3 साल वो तैयारी करेंगे तो उनके सामने आपके बस का फिर फाइट करना नहीं होगा, ठीक है ना? तो नए जनरेशन के साथ, नई पीढ़ी के साथ या नए लड़कों के साथ तो फाइट करना बहुत आसान काम है नहीं। तो इसलिए जो अभी जो मौका बना हुआ है आपके पास उसको ज़रूर भुना लीजिए और 2026 की इस एलटी की भर्ती परीक्षा में आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए। तो इसलिए ये 1000 प्लस आने वाली हैं, कब आएँगी, क्या आएँगी, इस पर चर्चा थोड़ा कम करना। चर्चा किस पर करना दोस्तों कि आप कितनी जो तैयारी आपकी जो है, उसको आप वहीं से अपडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है? तो ये चीज़ को आपको फ़ोकस करना है और ये मान के चलना है 2025 जैसे ही चले गया वैसे 2026 भी एक दिन जो है ये टाइम भी कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता और तुरंत जो है इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका सिलेक्शन हो जाए और एक मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम श्योर हो जाए। तो यही उम्मीद करते हैं दोस्तों, हमारा काम केवल मोटिवेट करना है, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं और यही मोटिवेशन आपके लिए कहीं न कहीं गाइडेंस के तौर पर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और भी अन्य प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे और जो अभ्यर्थी हिंदी के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता की और प्रवक्ता की तैयारी अपना जारी रखिएगा क्योंकि हो सकता है आप प्रवक्ता बन जाएँ, तो आपको फिर एलटी की वैकेंसीज़ की क्या ही ज़रूरत पड़नी है। तो प्रवक्ता में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सराहनीय है और अगर ऐसा नहीं हो पाए किसी कारणवश तो आप अपनी प्रवक्ता की तैयारी को जारी रखिए, वही तैयारी आपकी एलटी में भी हेल्पफुल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी रही होगी और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अपने रिलेटिव्स वगैरह जो भी एलटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं या कुछ भी हैं, उन अभ्यर्थियों को इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।